एक वक्त था जब बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और सुनील तटकरे का इस्तीफा तुरंत मांगते थे। आज उन्हें ही मंत्री बना रहे हैं। कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेईमान साबित करते थे और आज उनका ही स्वागत कर रही है बीजेपी और बीजेपी के ये नेता। महाराष्ट्र के खेल में हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। चुनावों के पहले तक ऐसे बहुत से खेल दिखेंगे। सुबह किसी के साथ हंसते हुए फोटो आएगी और शाम को किसी और के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। 10% नेता होंगे बमुश्किल जो सिद्धांत और विचारधारा की राजनीति करते हैं। बाकी 90% के लिए राजनीति सत्ता और पैसा हासिल करने का खेल है। हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने कैमरे के सामने दी थी और बड़ा दावा किया था। 1 जुलाई यानी 4 दिन के बाद गारंटी खत्म हो गई। 2 जुलाई को एनसीपी के आधा दर्जन नेता जिन पर ईडी के तरफ से जांच चल रही है और कुछ ऐसे नेता हैं जिनको ईडी ने क्लीन चिट दे दी है, वो सब अब बीजेपी से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र की सत्ता में मंत्री बन गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की गारंटी और भ्रष्टाचार पर उनकी कथित कार्रवाई पर एक सवाल खड़ा होता है, जो सवाल ये बताता है कि आखिर प्रधानमंत्री किस करप्शन के खिलाफ हैं। वो करप्शन जो विपक्ष के नेताओं में दिखता है या वो करप्शन जो बीजेपी के भीतर शामिल होने वाले तमाम नेताओं के अंदर भी है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। 2024 से पहले जैसे जैसे विपक्ष एक साथ आ रहा है, बीजेपी के खेमे में बेचैनी बढ़ रही है। लगातार पूरी कोशिश हो रही है कि हर उस दल को तोड़ा जाए जो बीजेपी को चुनौती दे रहा है। सिलसिलेवार ढंग से देखें तो बीजेपी ने दूसरे दलों में तोड़फोड़ करके या तो सत्ता हासिल की है या फिर दूसरे दलों को कमजोर किया है। यह भी किसी से छुपा नहीं है कि विपक्ष इस बात को लेकर भी लगातार कहता रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है ताकि ये नेता अपना दल छोड़ दें और बीजेपी के साथ मिलकर आ जाएं सत्ता के लिए। बीजेपी को इस बात से कतई परहेज नहीं है कि बीजेपी के साथ आने वाला नेता करप्ट है या नहीं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को साथ लेकर टीएमसी में सेंधमारी की कोशिश की। वो शुभेंदु अधिकारी जिन पर खुद बीजेपी ने करप्शन के आरोप लगाए थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जिनके करप्शन पर बीजेपी ने बुकलेट निकाली थी, जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी, पाक साफ हो गए और बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। आम आदमी पार्टी ने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए हैं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर भी जांच के नाम पर दबाव बनाया गया। आज वो बीजेपी के साथ आ जाएं तो उनके सारे केस खत्म हो जाएंगे और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पर भी जांच के नाम पर दबाव बनाया गया। कांग्रेस के तो कई नेताओं के घर पर आए दिन सीबीआई और ईडी और आईटी की टीम जांच के लिए पहुंच जाती है या अपने दफ्तर बुला लेती है, छापेमारी करती है। कुछ नेता जो पाला बदल लेते हैं उन पर जांच का साया हट जाता है। आरजेडी के नेताओं के घरों पर छापेमारी लगातार है। लालू परिवार के पुराने केस जो बंद हो चुके हैं उनको दोबारा खोलकर पूरे परिवार को परेशान किया जाता है जांच के नाम पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो यहां तक कहते हैं कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार करो लेकिन मेरी पार्टी में आकर करो। कुछ दिन पहले इसी तरह का बयान पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का भी सामने आया था। 2019 में जब अजीत पवार ने रातों रात शपथ ली थी और महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार बनवाई थी और बीजेपी के साथ चले गए थे, तब भी उन पर गंभीर करप्शन के आरोप लगे थे। बीजेपी के साथ जाते ही एसीबी ने 9 मामले उनके बंद कर दिए, ये कहकर कि सबूत ही नहीं है। अजीत पवार के खिलाफ सिंचाई घोटाले के 9 मामले थे। 2010 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार में अजीत पवार पहली बार उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 साल बाद घोटाले के आरोप पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2018 में महाराष्ट्र की एंटी करप्शन ब्यूरो ने अजीत पवार को 70,000 करोड़ के कथित सिंचाई घोटाले में आरोपी ठहराया था, लेकिन बीजेपी के साथ हाथ मिलाते ही तमाम आरोपों के सबूत ही गायब हो गए। ऐसे में बीजेपी और प्रधानमंत्री की करप्शन के खिलाफ गारंटी पर एक संदेह खड़ा होता है और सवाल यह भी उठता है कि क्या यह भी एक चुनावी जुमला है या फिर विपक्ष के उन नेताओं को एक तरह से रास्ता दिखाने की भी एक गारंटी है कि अगर आप पर करप्शन के आरोप हैं और आप बचना चाहते हैं तो बीजेपी में आ जाइए और बीजेपी को सत्ता में लेकर आइए, फिर आपको इन तमाम आरोपों से मुक्त कर दिया जाएगा।